आज का हमारा हकलाना एंड स्टैमरिंग। जिसको समस्या है हकलाने का, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टैमरिंग। उसके लिए मैं 100% गारंटेड उपाय की जानकारी दे रहा हूँ। जिसका प्रथम चरण है और द्वितीय चरण है, उन लोगों के लिए फर्स्ट टेक्निक है प्रोलांगेशन। इस नियम टेक्निक से जो भी बोलेगा, फॉलो करेगा, 2 महीने 3 महीने बाद बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह आवाज़ हो जाएगी। उसको बोलना कैसे है, उसका नियम ध्यानपूर्वक से सुनना। नियम से जो प्रोलांगेशन को नियम से फॉलो करेगा, उसकी आवाज़ बहुत प्रैक्टिकली ठीक हो जाएगी। नोट ये है कि जिसका प्रथम चरण है या कि दूसरा चरण है, उनके लिए प्रोलांगेशन। अब ये प्रथम चरण दूसरा चरण का क्या फार्मूला है उसको समझाता हूँ। जिसका प्रथम चरण है दूसरा चरण है, वो किसी भी अक्षर में बोलते बोलते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका प्रथम या दूसरा चरण ही है और दिमाग में अक्षर को छांट कर नहीं रखते हैं, किसी भी अक्षर में रुक सकते हैं। उनका प्रथम चरण या दूसरा चरण है। उनके लिए प्रोलांगेशन बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसका हम नियम बता रहे हैं, मेरा नाम रोहित कुमार वर्मा है। इस तरह से नियम को फॉलो करने के बाद 1 नंबर की आवाज़ प्रोलांगेशन बोलने से हो जाती है। और दूसरा नियम भी अगर वो तीसरे चरण वालों का है। ये प्रोलांगेशन नियम जो है, ये प्रथम चरण, दूसरे चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण जो भी हैं, सब में ही काम करती है ये टेक्निक। और दूसरी टेक्निक का नाम है बाउंसिंग। बाउंसिंग जिसको आ गई, बोलने में कोई दिक्कत नहीं पड़ी, उसका भी 1-2 महीने के अंदर आवाज़ एकदम सही हो जाएगी। उसको फॉलो करने का नियम ये है कि अक्षर को बार बार जानबूझकर रिपीट करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यानपूर्वक। इसको वही लोग ज़्यादा सुनेंगे जो स्टैमरिंग हकलाने के पेशेंट हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना। और इस नियम का जो फॉलो करेगा, 100% गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं नई खोज करके नियम टेक्निक डालूँगा, आपके पास हो जाता रहेगा तुरंत। तो बाउंसिंग टेक्निक क्या है कि बाउंसिंग टेक्निक का नियम ये है कि जानबूझकर बार बार बोलना। जैसे मैं बता रहा हूँ,
वह एक राजा था, बहुत ही धनवान राजा था। तो इसको ऐसे बोलना है, वह एक राजा था, बहुत धनवान था। वह जनता के प्रति बहुत श्रद्धा पूर्वक ध्यान देता था। आज का मेरा यहीं तक। उसके बाद दूसरा वीडियो डालेंगे और मेरे पास बहुत फार्मूले हैं। जो भी इसको ध्यान पूर्वक नियम से फॉलो करेगा और फेफड़ा फैलाने के लिए सुबह 5 से 6-7 बजे तक 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करने से फेफड़ा फैलता है। उसको 3 अक्षर हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। इसको जितना ही लंबा खींच कर बोलोगे उतना ही फेफड़े में हवा भरा जाएगा और फैलेगा। दूसरा नियम है कि जिसके पास शंख हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में या तो गंगा जी में जा करके शंख खरीद लें। शंख को जितना बजाएंगे उतना फेफड़ा फैलेगा। फेफड़ा फैलने से जब हवा ज़्यादा होती है तो बोलते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो बोल रहे हो हवा ही चुक गया, अटक गए, दिमाग में टेंशन हो गया। इसलिए बाउंसिंग प्लस प्रोलॉन्गेशन, दूसरा फेफड़े का उपचार भी कीजिए। फेफड़ा स्टेमरिंग वालों का सिकुड़नपन ज़्यादा रहता है, पंपिंग करता है मगर कम हवा मतलब कम देता है।